भरोसा रखता हूं मैं। जी हाँ, तो मेहनत पे भरोसा रखना पड़ेगा इन प्लेयर्स को भी अपने ऊपर। उनकी जो ग्राइंड अभी तक उन्होंने करी है वही उनको आगे लेके जा सकती है, अदरवाइज तो सफर खत्म ही लग रहा है। पर टीम एपेक्स गेमिंग ओपन में प्लेयर है मिस्टर आईजेल, अब ओपन में जाके तो प्रोन नहीं हो सकते, वरना जॉनथन आपका शिकार कर देंगे। और इस बार कुछ वैसा ही हुआ, शिकार किया गया, फ्रैग निकाला गया और टीम तमिलास भी लैक लस्टर नजर आई है इस टूर्नामेंट में, इस फेज के अंदर। बट मेटा निंजा अभी भी जोन का एज है, ऑटोबॉट्स के जो बचे हुए प्लेयर्स हैं वो भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत देर से वो डैमेज अटेन करते हुए। टीएजी मीनवाइल 88 पॉइंट्स, 89 पॉइंट्स अब उनके पास, नॉट टू फार अवे। एक और अच्छा मुकाबला, यही खत्म करना चाहेंगे खेल, यहीं से आगे बढ़ना चाहेंगे वो। रैपिड केओस भी चाहेगी कि टॉप 2 में जो जगह छीनी गई थी उनसे वो वापस ले, पर वो मुश्किल काम है क्योंकि 4TR उनके पास तो वैसे भी कंपाउंड्स मौजूद हैं और जोन के अंदर है वो टीम, और ऐसा लगता है कि अगला सर्कल वो भी 4TR से ज्यादा दूर तो नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, अभी भी थोड़ा एक शैक है जो कि 4TR के पास, पर ऑटोबॉट्स जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर टीएजी मौजूद है। अरीब बैंडेजेस अभी भी उनके पास ज्यादा हैं, बैंडेजेस का इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ी उस जोन के अंदर पहुंच तो सकता है। ऑटोबॉट्स उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने शायद बस एक मार्क लगाया है कि हमको यहां तक जाने की जरूरत है, वो वहां पहुंच भी गए, पर ऐसा लगता है कि वेल्ट बहुत जल्दी वो उनको स्पॉट करेंगे। 4TR उनके द्वारा वो हमला हो सकता है, पर कब तक लॉबस्टर और अरीब कब तक वो यहां पर सरवाइव कर सकते हैं। पर इविल लास्ट स्टार्डे के वो इस वक्त जोन के बाहर हैं, पानी के अंदर तैराकी लगाता हुआ खिलाड़ी, पर जैसे इस सतह पर आएंगे वेल्ट के द्वारा वो भी स्पॉट किए जाएंगे। लेकिन मेजी मानना पड़ेगा कि उस रोटेशन के साथ ऑटोबॉट्स ने अपने आप को एक चांस दिया है, वो एक उम्मीद है अभी भी कि वो जोन के अंदर है, 2 प्लेयर्स के साथ है, चांसेस बन रहे हैं कि वहां से चेंज होगा गेम। वेल्ट के पास भी वो नंबर्स गेम एडवांटेज, लास्ट स्टार्ट का इसी के साथ अंत हुआ। पर टीम एपेक्स गेमिंग, टीम तमिलास के उस आखिरी प्लेयर के ऊपर शॉट देते हुए वो फ्रैग्स निकालना चाहते हैं, बट वो फ्रैग मिला है 4TR के वाइपर को। बट टीएजी को पता है अब 4TR की पोजीशन के बारे में, बचे हैं अपने 2 प्लेयर्स के साथ। कुछ अलग लेवल की फाइट हमने यहाँ पे देखी है, बट मुश्किलें बढ़ सकती हैं, थर्ड पार्टी आ सकती है। टीएजी नॉट फार अवे, पता है कि यहाँ पे फाइट चल रही है, बट फ्रैगर क्या पहले वो ध्रुव के पास जाएंगे, क्या उनको रिवाइवल दे पाएंगे? सेंसे भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेट के साथ खत्म करें खेल, काना छुपके से नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, फ्रैगर कह रहे नहीं इतनी आसानी से नहीं। वो फ्रैग तो निकाला, बट ध्रुव अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे रिवाइवल मिलेगा नहीं मिलेगा। नेट्स अभी भी आते हुए, एक आखिरी खिलाड़ी गॉटन अभी भी लड़ाई लड़ता हुआ, जरूरी मुकाबला था ये उनके लिए, बट अभी के लिए वो जीत मिल नहीं रही। बट जॉनथन इज ऑन फायर टुडे, तीसरा फ्रैग वो निकाल चुके हैं इस मैच के अंदर। जॉनथन द एपेक्स प्रेडेटर अपने शिकार को तलाशते हुए, हालांकि वाइल्ड फैंग्स की उम्मीदें बस एक खिलाड़ी के ऊपर अब टिकी हैं, रैपिड केओस स्टिल इन द गेम, बट 2 प्लेयर्स उनके पास। अभी के लिए तो टॉप 2 में वापसी करी है रैपिड केओस ने, क्योंकि 4TR बैकफुट पे है, अनोनिमस आखिरी प्लेयर हैं, बट लगता नहीं किसी को उनके बारे में पता है। टीएजी मीनवाइल हर्ष को यहीं पे रोका गया, वो देख रहे हैं कि प्लेयर्स को स्पॉट क्या वो कर पाएंगे कि किसी के ऊपर नॉक निकालना एक पॉसिबिलिटी। 91 टोटल पॉइंट्स टीएजी के पास हैं और अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं। देखिए पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, पर एमो हमेशा कम कैसे रह जाती है। चलिए हाइड्रो, कम से कम उनके पास गोलियां थोड़ी ज्यादा हैं, थोड़ी और बुलेट्स वहां पर उठाएगी। मे बी वो थ्रोएबल्स इतने सारे उन्होंने रख रखे हैं इसके लिए, एमो वहां पर प्लेयर के पास दिखाई नहीं दिया उतना ज्यादा। पर जॉनथन इस बार एमो की कोई कमी नहीं है, प्लेयर के पास एमो मौजूद है, पर आरसी के एलिमिनेट होने के बाद, 4TR के एलिमिनेट होने के बाद ऑटोबॉट्स अगर वो 2 प्लेयर सर्वाइवल गेम ज्यादा खेल पाए, मौका उनके पास ज्यादा रहने वाला है। पर ध्रुव वो सबसे पहले जोन के अंदर पहुंचे, फ्रैगर वो भी साथ देते हुए, पर शैडो उनका पलटवार आया जहां पर ध्रुव डाउन हो गए। फ्रैगर वो सीधा ब्रिज के नीचे जाना चाहते हैं, पर जॉनथन उनके लिए ये चौथा फ्रैग आता हुआ, और एपेक्स गेमिंग 93 तक वो टीम पहुंच गई। इट्स टू इजी फॉर एपेक्स गेमिंग, इट्स टू डैम इजी। कितनी आसानी से वो फ्रैग्स निकालते हुए डोमिनेट कर रहे हैं अब वो इस लॉबी को। बट अभी भी यहाँ पे एक चिकन कंफर्म करेगा उनका स्लॉट, कंफर्म करेगा कि सपने पूरे हो सकते हैं अगर मेहनत की जाए। जयपुर इंतजार कर रहा है टीम एपेक्स गेमिंग का, इट सीम्स लाइक दैट। बट मेटा निंजा दे स्टिल फाइटिंग, दे स्ट्रगलिंग। हाँ फ्लैग्स नहीं निकाले बेजी इस मुकाबले के अंदर, बट 4 प्लेयर्स हैं, और अगर ये मैच बड़ा आता है उनकी भी एक वापसी हो सकती है। बट हाइड्रो उनको डाउन किया, ऑटोबॉट्स वो भी लड़ना चाहते हैं, वो लड़ना जानते हैं, रोटेशन जरूरी थी करी उन्होंने, लेकिन लॉबस्टर को नॉक किया गया।
वेल्ट ने लगता है सपना तोड़ दिया ऑटोबॉट्स का। पर आप सोचिए ना कि अब जो हमारा कट ऑफ है दूसरे पायदान के लिए वो कितना कम हो सकता है, क्योंकि ऑटोबॉट्स एक प्लेयर के साथ हैं, 0 पेन इज लाइव, वो एक सिंगल प्लेयर के साथ मौजूद है। मेटा निंजा अगली टीम आने वाली है पर वो 48 के साथ है। अगर चिकन डिनर निकाला भी तो शायद आंकड़ा 70 तक वो पहुंचे, उसके आगे तो नहीं। अगर वो 22 पॉइंट लेकर जाते हैं तो वो 70 तक पहुंचेगा, अगर कम रह गया तो वैसे भी 65 तक आप सिमट सकते हैं। पर वेल्ट ये मैच अब उनके पास, बट टीएजी वो स्पॉट करना चाहते हैं अरीब को, वो फ्रैग भी लेना चाहते हैं, वो सपने तोड़ना चाहते हैं। ऑटोबॉट्स की स्ट्रॉन्ग टीम रही, पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छा खेला, लेकिन जरूरत आने पे इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर पॉइंट्स थोड़े कम लेके जाती है ऑटोबॉट्स। ये कहानी रही है उनकी। बट मीजी मैं तो वेल्ट के बारे में भी सोच रहा हूं ना, अगर यहां पे चिकन आ गया तो कंटेंशन तो वो भी आ जाएगा और वेल्ट भी वापसी कर पाएगी फिर। बस इसी मैच में स्पीरो, क्योंकि अगले मैच में तो वैसे भी 2 या 3 के साथ वो सिमट जाने वाले हैं। प्रेडिक्टेबल गेम प्ले जो हमने वेल्ट का अभी तक देखा है, एक मैच में बहुत बढ़िया खेलते हैं, दूसरे मैच में 0 या 1-2 पॉइंट के साथ वो टीम बाहर हो जाती है। पर अभी भी वेल्ट वो इस वक्त जोन के बाहर, पेन इज लाइव वो जोन के अंदर है, अरीब जोन के एजेस पर फंसा हुआ खिलाड़ी और हर्ष को पता है कि वो कहां पर है, पर लगता नहीं है कि अरीब वो अपना फ्रैग देने वाले। जी नहीं, वो खिलाड़ी उठ गया और हर्ष उनको डैमेज पड़ा है, पर जॉनथन उन्होंने अरीब को एलिमिनेट किया और ये 5वां फ्रैग जो कि जॉनथन अपने खाते में लिखने वाले। हर्ष डैमेज एक बार फिर से ज्यादा दिया गया उस खिलाड़ी के द्वारा, पर टीएजी जोन के अंदर तो खैर इनको भी पहुंचना है। कमाल है, इतना समय बीत गया है, जॉनथन के स्प्रेज अभी भी वैसे के वैसे, अभी भी शानदार एवरग्रीन ये खिलाड़ी। 95 टोटल पॉइंट्स अब उनके। बट वाइल्ड फैंग्स उम्मीदें, भार, सब कुछ सिर्फ एक खिलाड़ी के कंधों पे। गोटेन को चाहिए कि थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाले, बट आंधी आने वाली है, आंधी आ रही है, शॉट्स आ रहे हैं। हर्ष ने निकाला वो फ्रैग, वाइल्ड फैंग्स खत्म। पर जॉनथन को डाउन किया गया है। मेटा निंजा के लिए जरूरी कि वो इस फाइट को जीते। फाइनली 2 फ्रैग्स कंफर्म किए जा सकते हैं। जेविन वो सही समय पे आए, बट जेविन की एचपी बहुत कम, जेविन का हुआ अंत। मेटा निंजा कल भी कितनी बार वो अचानक रश करना भारी पड़ा उनके ऊपर, और इस बार भी वो हो रहा है। शैडो लो, बट शॉट्स वो अभी भी देते हुए, पर शैडो को भी डाउन किया गया। ओपन में फंस गई मेटा निंजा। अभी तो 4 प्लेयर्स थे आपके पास, बट अब बचा है केवल 1, और फियर्स के पास भी अब एचपी ज्यादा बची नहीं है। टीम एपेक्स गेमिंग डोमिनेशन उनका यहां पर देखने को मिलता हुआ। 2 प्लेयर्स बचे हुए पर टोटल 9 फिनिशेस निकाले गए। डिवोटी उन्होंने फियर्स को एलिमिनेट किया। मेटा निंजा जिनके पास पूरा मौका था 2 फिनिशेस के साथ, वो टीम इस मुकाबले से बाहर हुई है। पेन इज लाइव सर्वाइवल गेम प्ले, वो भले 2v4 की ये चुनौती, माफ करिए 2v3, और साथ में पेन इज लाइव 2v3 है। पेन इज लाइव अभी भी वहां पे टिके हुए ब्रिज के नीचे होल्ड कर रहे हैं, काफी लंबे समय से अपनी टीम के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमाना चाहते हैं। बट पहला मैच खराब था और इस मैच में भी शुरुआत खराब थी 0 आर्क की। हाइड्रो पोजीशन बहुत अच्छी बनाई है, जैसे ही ओपन में आएंगे खिलाड़ी मुश्किलों में पाएंगे अपने आप को। वेल्ट के ड्रैगन को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करना है, बट ये क्या खेल खराब किया। 0 आर्क, पेन इज लाइव सब फर्स्ट एड जरूर, बट उसका इस्तेमाल मुझे लगता नहीं अब वो करना चाहते हैं। शॉट देने की क्षमता तो हाइड्रो के अंदर ही। टेक्स अनदर, हाइड्रो टेक्स अनदर। जीत अब वो ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि गोकुल वो तो वैसे भी जोन के बाहर है। क्या इस नेड पे गोकुल का नाम लिखा है? वो नेड सही जगह जाता हुआ, थोड़ा सा चिप डैमेज जरूर देके गया, बट जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। मेजी जी 8 मैचेस में 4 चिकन डिनर जो टीम एपेक्स गेमिंग यहां पर निकालने वाली है। पर पेन इज लाइव जितनी तारीफ करी जाए उस खिलाड़ी की उतनी कम, और 0 आर्क उनको तो जरूरत थी इन सारे पॉइंट्स की, क्योंकि पिछले मैच में वो टीम 0 पर बाहर हुई थी। पर इस बार उनको वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट भी मिलेंगे, और साथ में वो 7 जो फिनिशेस है वो भी निकाले गए। पर टीम एपेक्स गेमिंग क्या ये जो फाइनल फ्रैग है वो भी मिलने वाला है। 8 मैचेस खेलने के बाद लास्ट चांस के टीम एपेक्स गेमिंग जिनके पास 4 चिकन डिनर आने वाला है, 40 टोटल प्लेसमेंट पॉइंट, और ये लगातार तीसरा विनर चिकन डिनर। जितना खुद को परखेगा उतना ही तू निखरेगा, फिर वो भी तेरे गुण गाएंगे जिनको लगता था बिखरेगा। टीम एपेक्स गेमिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स हर